अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से। एंड ये जो है अरफा का दिन था एंड मेरे हस्बैंड ने और मैंने रोज़ा रखा हुआ था। ये सहरी का टाइम हुआ था तो बस पराठे शराठे बना लिए थे, एक अंडा जो है वो बना लिया था, साथ में सब्ज़ी थी विद चाय थी। तो बस ये हमारी सहरी हो गई थी। बस सहरी करने के बाद नमाज अदा करी, उसके बाद मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी, कुरान शरीफ पढ़ी, क्योंकि अरफा का दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। बहुत सारी जो दुआएं होती हैं ना वो हम सभी लोगों की कबूल होती हैं। तो बस उसके बाद जो है ना फिर मैंने कुछ भी मतलब नहीं किया, करने का कुछ था ही नहीं क्योंकि सारा दिन का रोज़ा था। तो फिर मैं सो गई थी। तो बस दिन में मैं उठी, उठने के बाद बस इफ़्तार की तैयारी करी। इफ़्तार में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। हस्बैंड जो है वो बाहर से भी कुछ चीज़ें लेकर आए हुए थे। मीठे में वो गुजिया लेकर आए थे एंड मैंने लस्सी बनाई थी, फ्रूट्स कट करे थे, साथ में मैंने प्याज के एंड पालक के पकौड़े बनाए थे, पनीर के पकौड़े बनाए थे। तो बस ये हमारा इफ़्तार हो गया था। अच्छा, जिस दिन अरफा का रोज़ा था ना तो उस दिन बहुत शदीद जो है ना वो गर्मी हो रही थी। मतलब इतने रमज़ान में जो है ना वो हम सभी लोगों ने पूरे रोज़े रखे, बट जो है ना वो बिल्कुल भी पता नहीं चला। बट जो ये अरफा का रोज़ा था ना तो इस दिन बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी यहाँ पर। खैर रोज़ा तो रखना ही था एंड हर साल जो है ना वो हम लोग रोज़ा रखते ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम होता है ये जो दिन होता है ना इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो बस रोज़ा इफ़्तार करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, काम पर लग जाती हूँ। जो भी सारी चीज़ें हैं, तैयारियाँ हैं तो मैं करके रखती हूँ क्योंकि बहुत छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना बहुत टाइम टेकिंग वाली होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। हस्बैंड के कपड़े प्रेस हो रहे थे एंड मुझे भी जो है वो अपने कपड़े प्रेस करने थे। तो सबसे पहला काम तो मैंने यही किया कि जो भी कपड़ों में प्रेस हो रहे थे तो प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी एंड सबसे ज़्यादा अज़ाब वाला काम मुझे लगता है जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना तो उन्हें कट करना। खैर मैं लेकर बैठी, मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे तैसे मैं कट कर ही लूँगी इसको। अच्छा, मुझे बनानी थी सेवई तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप खोया लेकर आइए एंड देसी घी लेकर आइए। तो बस वो मार्केट चले गए थे लेने, मुझसे बोले भी चले ठीक है चलते हैं सब लोग साथ में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, अगर आज चली गई ना तो मेरे सारे जितने भी काम है ना तो वो जितने पेंडिंग पड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है करने में, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ सऊदी अरेबिया में। मतलब ईद हो या बकरीद हो तो इस दिन जो है ना वो चांद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, जो भी चीज़ें आनी है ना तो आप ही ले आएँ जाकर। एंड यहाँ पर क्या होता है ना कि चांद रात वाले दिन सभी लोग निकलते हैं मार्केट करने के लिए, जितनी भी जो शॉपिंग होती है सब करने के लिए निकलते हैं। तो मार्केट में जितना रश होता है ना उससे ज़्यादा जो है ना बंदा ट्रैफिक में फंस जाता है। ट्रैफिक में फंसने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना होता है निकलने में। तो बस मैं जो हूँ ना ये एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ। जब भी ईद और बकरीद जब भी आती थी ना पहले तो मैं जो है ना अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। तो जितना तो मुझे टाइम नहीं लगता था शॉपिंग करने में, उससे ज़्यादा जो है ना वो हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे एंड घर आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। तो जितने भी काम होते थे वो सारे जो है ना वो पेंडिंग होते थे। तो करते करते जो है ना वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि हम अकेले होते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। और इंडिया में क्या होता है अपने घर में कि सिस्टर हैं या और भी लोग हैं तो सबकी हेल्प से जो है ना वो जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अच्छा, बकरीद में क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ मैंने सेवई बनाई थी, साथ साथ मैंने छोले बनाए थे। क्योंकि बकरीद में लोगों का जो है ना वो आना जाना नहीं होता है, क्योंकि कुर्बानी में लोग बिज़ी होते हैं एंड उसके बाद जो भी कुर्बानी के बाद गोश्त होता है तो उसको जो है ना वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में लोग बिज़ी होते हैं, तो आना जाना तो होता नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था। एंड जो मटन होता है ना तो वो मैं खाती नहीं हूँ एंड हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने मटन में कोई भी डिशेज़ नहीं बनाई थी। प्योर मैंने वेजिटेरियन खाना ही बनाया था। एंड वेज खाने में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, दाल मखनी बनाई थी, ज़ीरा राइस बनाया था। तो बस यही सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बना ली थी, तो सभी ने जो है ना इसको एंजॉय करा। तो उसकी जो भी रेसिपी है ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना बनना था। कई सी चीज़ें बनी थी तो मैंने कहा कि अगर रिकॉर्ड करने बैठूंगी ना तो मैं फिर कुछ भी नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आगे जो है वो आने वाले व्लॉग्स में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो
बस ये मैंने यहाँ पर सिवई बना ली थी, सिवई के साथ साथ मैंने छोले बना लिए थे। अच्छा, बकरीद वाले दिन शाम को मेरे जो हस्बैंड है ना, तो उनके फ्रेंड्स एंड उनकी फैमिली आ गई थी। अचानक से उनका फ़ोन आया हुआ था एंड वो सभी लोग जो हैं वो दूर रहते हैं, तो वो सभी लोग आए हुए थे हमारे घर मिलने। अच्छा, वो लोग जो आए थे हम सभी लोगों से मिलने, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। तो मैंने कहा कि इतने शॉर्ट टाइम में खाना तो मैं बना नहीं पाऊँगी, तो जो भी मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैंने बनाया। मैंने शाही टुकड़े बनाए थे एंड मैंने स्नैक में कई सारी चीज़ें बना ली थी एंड नाश्ता जो है वो घर पर रखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मैंने नाश्ते में उन सभी लोगों के लिए लगा दिया था। एंड जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड डेट्स होते हैं तो घर पर तो है ना वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं, तो जो भी स्नैक में या नाश्ते में मेरे पास घर पर जितना भी जो भी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने सारी चीज़ें लगा दी थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी सभी के लिए एंड ये वो लोग जो आए थे ना हमसे मिलने बकरीद पर, तो वो लोग केक लेकर आए थे एंड केक जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो ये था ईद का बहुत छोटू सा व्लॉग। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।